सो जो आज का हमारा लेसन है ना उसके अंदर हम डिस्कस करना है अरेज को कि अरेज कैसे काम करती हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कि लेट ए। तो जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और अभी हमने उस वेरिएबल को कोई वैल्यू जो है वो हमने असाइन नहीं की, तो वो जो वेरिएबल होता है ना वो क्या काम करता है कि वो मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर मेमोरी में जाकर वो सेव हो जाता है। ठीक है, अपनी एक जगह जो है ना वो उसको क्या करता है, वो ऑक्यूपाई कर लेता है उसको। सो इसी तरह दूसरा वेरिएबल हम बनाएंगे ए बी के नाम से, तो वहाँ पर भी यही चीज़ चल रही होती है कि जब आप एक चीज़ क्रिएट कर देते हो तो वो क्या होता है कि इस तरीके से मेमोरी के अंदर जो स्पेसेस हैं वो बनती चली जाती हैं और आपका जो डाटा है वो सारे का सारा वहाँ पर स्टैकिंग के अंदर ऊपर नीचे जो है ना वो बनता जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब किसी जगह पर मेमोरी के अंदर डाटा जो है ना वो रैम के अंदर जाता है तो वहाँ पर वो क्या काम करता है कि वो अपनी एक जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। अब ये बात भी याद रखिएगा कि जब मेमोरी के अंदर वो डाटा जाता है तो वहाँ पर उसका एक एड्रेस ऑटोमेटिकली बना होता है। ठीक है, हेक्सा डिजिट्स के अंदर, जो कि ए से लेकर एफ तक होता है और 0 से लेकर 9 तक, इन बिटवीन कोई भी, लेट्स सपोज 0 0, ठीक है, ए बी 1 2, इस तरह करके कोई भी वो नाम डमी दे सकते हैं। सो उसमें फिर क्या हो रहा होता है आपका कि आपके जो मल्टीपल जो रिकॉर्ड्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर जाके स्टोर हो रही होती हैं उसके अंदर, लाइन बाय लाइन सारा डाटा आपका स्टोर हो रहा होता है उसके अंदर। अब वहाँ पर क्या चीज़ हो जाती है आपकी कि जब अभी हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, तो उसने क्या किया है कि मेमोरी के अंदर अपनी एक जगह बना लिया उसने। ठीक है, लेकिन अभी उसको कोई चीज़ वो नहीं हुई, यानी कि अभी असाइन नहीं हुआ, कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं हुई उसको। तो जब तक कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं होती उस वक्त तक वो जगह को पाई कर लेता है, वैल्यू असाइन नहीं होती। तो वैल्यू असाइन करने के लिए हम सिंपली इसको इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं इसको कर देता हूँ 15। तो अब वो जो 15 है ना वो जाके स्टोर हो गया है ए के अंदर। अब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर वो जो सारे एड्रेसेस हेक्सा कोड डिजिट्स के अंदर बने होते हैं ना, उनको याद करना मुश्किल काम है कि आप एक एक जितनी भी मेमोरी लोकेशंस हैं आप उनकी जो है वो एड्रेसेस को याद करते रहें, रेफरेंसेस को याद करते रहे, तो इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम। और इनफैक्ट समहाउ नामुमकिन सी बात है कि वो याद रहे। मतलब 2 4 तो खैर याद हो जाएंगे आपको मे बी, लेकिन उससे ज़्यादा होंगे तो वो कैसे आपको याद रह सकेंगे। सो दैट्स वाई क्या होता है कि वो उसका जो जो वेरिएबल है उसका जो नेम है यूज़र के लिए वही उसका रेफरेंस होता है। बिहाइंड द सीन इसके पीछे वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन हमें जो याद रखना है उसको उसके वेरिएबल के थ्रू हमने उसको याद रखना है। इसी तरह लेट मैं दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कि लेट बी इज इक्वल टू 20। तो दूसरा वेरिएबल जो है वो जाकर दूसरी लोकेशन पे चला गया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब क्या हुआ कि वो जो b है, सॉरी c है, वो एक वेरिएबल बन गया और उसके अंदर a और b दोनों की जो वैल्यूज है वो जाके स्टोर होगी उसके अंदर। अब इससे पहले हम एक चीज पढ़ के आ चुके हैं कि इसके अंदर एक सीक्वेंस के अंदर चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सिंपली c को प्रिंट कर दूं तो c के अंदर a और b दोनों स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट और मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूं, सो इफ वी रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि 35 का रिजल्ट जो है हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगली बात यहाँ पर ये आ जाती है इसके अंदर कि लेट्स सपोज अगर ये तो एक एक दो चीजें हैं, लेकिन अगर हमें मल्टीपल चीजें स्टोर करनी हो, मल्टीपल करनी हो, लेट्स सपोज ही हमें एक क्लास के अंदर लेट्स सपोज 5 या 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे उन 10 स्टूडेंट्स का जो नाम है ना वो मेंशन करने हैं, मतलब किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो अब जाहिर सी बात है मुझे 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 10 मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा और तब कहीं जाकर मैं उन सबको वहां पे मैं स्टोर कर सकूंगा मैं उनको। तो अब फिर वही बात जी कि ये 2 4 के लिए तो ठीक है कि जी आपने वेरिएबल्स बना दिए, लेकिन 100 होंगे तो फिर वो तो टाइप करना और इनफैक्ट उनको डिस्प्ले करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा उसके लिए। तो अब वेरिएबल्स जो है ना वो एक वक्त में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब जब अच्छा ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इशू है वेरिएबल्स के अंदर, वेरिएबल्स की ये लिमिट है।
वेरिएबल्स की यही लिमिट है कि वो इतना ही काम कर सकता है, ज़्यादा वो जा नहीं सकता। ठीक है, ये कोई इसका डिसएडवांटेज नहीं है इसका, मैं डिसएडवांटेज नहीं गिनवा रहा इसका, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसकी एक लिमिट है कि वो इतना ही काम कर सकता है। अब जहाँ पर अब ये तो सिनेरियो बन रहा है जी कि लेट सपोज मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जी, अब वहाँ पर क्या करें हम, तो वहाँ पर फिर हमें ज़रूरत पड़ती है अरे की। ठीक है, यानी जहाँ पर आपने एक जगह पर मल्टीपल वो चीज़ें आपने स्टोर करनी होती हैं, मल्टीपल चीज़ें स्टोर करनी होती है, मल्टीपल चाहे वो नेम्स हैं, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो वो उसके लिए आपको क्या करना, अरे की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अरे के लिए ये निशानी है अरे की। ठीक है, जिस भी जगह पर जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्वायर ब्रेसेस आपको शो होंगी, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये अरे है। अच्छा, अब अरे के अंदर क्या होता है कि जब आप डाटा स्टोर करते हैं तो उसमें मल्टीपल डाटा, लेट सपोज मैं यहाँ पर नेम टाइप कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने टाइप कर दिया अहमद, कॉमा देंगे, उसके बाद अली, वलीद, यासिर, उसके बाद मुनीब। ठीक है, ये कुछ 6 नाम जो है ना मैंने यहाँ पर दे दिए उनको। अब मैं क्या काम करता हूँ कि वेरिएबल एक वक्त में एक ही चीज़ को स्टोर कर सकता है। यहाँ पर हमने अरे बनाई है, तो अरे को हम क्या करते हैं कि मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ कि लेट नेम्स आर इज इक्वल टू दिस वन। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो अरे है वो हमने यहाँ पर मल्टीपल जो वैल्यूज हैं उसकी वो यहाँ पर इसके अंदर स्टोर हो गए। अरे का जो नेम है वो भी आप इसी वजह से प्लूरल्स में देंगे कि उसके अंदर एक वैल्यू नहीं है, बल्कि अब जो अरे है उसकी डेफिनेशंस के अंदर ही ये चीज शामिल है। कहते हैं जी कि सेट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, सेट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इज कॉल्ड एन अरे। तो अब वेरिएबल के अंदर तो जो दूसरा, इससे पहले नॉर्मल वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे थे, अरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक और चीज इसके अंदर लगे आता हूं, आप देख लें कि अरे के अंदर जब हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो अगर स्ट्रिंग है तो रिकमेंडेड है कि सारी की सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए एक अरे के अंदर। अगर नंबर्स हैं तो सारे के सारे नंबर्स होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप करेंगे तो वो काम करेगा। मतलब लेट सपोज यहाँ तक ये चीजें हैं, इसके बाद मैं स्ट्रिंग नहीं करता, सिंपली कोई नंबर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो इट वुड वर्क, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। यानी किसी भी जगह पर अगर आपकी वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग के अंदर आ रही है तो फिर वहां अंदर सारी वैल्यूज आपने स्ट्रिंग के अंदर ही डालनी है आपने। सो ये तो आपके पास वो आ गया। अब यहाँ पर भी वही हो रहा है जो हमने यहाँ चीज पढ़ी है कि वो मल्टीपल जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे बनती चली जाएंगी, रैम के अंदर स्टोर होती चली जाएंगी। ठीक है, मतलब 2 3 4 इस तरीके से वो ऐड होते चले जाएंगे उसके अंदर। जिस तरह अरे है तो पहला नेम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, तो वो सारे शो होते चले जाएंगे। लेकिन अरे के अंदर क्या होता है कि अरे जब स्टार्ट होती है तो अरे को, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, मिसाल के तौर पर मैंने लेट सपोज बी को प्रिंट करवाना, तो सिंपली कंसोल में मैं बी कर दूंगा, तो बी की जो भी वैल्यू होगी वो हमें क्या हो जाएगी, ब्राउजर में जाके मिलना शुरू हो जाएगी हमें। इफ वी रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि वो वैल्यू हमें मिल रही है। अब यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं कंसोल में बी के बजाय कंसोल के अंदर मैं नेम्स को प्रिंट करता हूँ, तो ये देखिएगा क्या होता है। तो वो नेम, तो वो यहाँ पर वो हमें लेंथ बता रहा है कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 6 है। ठीक है, और अंदर जितने, और ये जो ब्रेसेस हैं, स्क्वायर ब्रेसेस, ये निशानी है कि ये अरे है, ये अरे की निशानी है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर मुझे सबके नाम नहीं चाहिए, मुझे बीच में से किसी एक बंदे का नाम चाहिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से वैल्यूज स्टैकिंग के अंदर स्टोर हो रही होती हैं, तो जब आपको कोई एक बीच में से स्पेसिफिक बंदे का नाम चाहिए होता है तो वहां पर आप क्या करते हो कि उसकी बकायदा नंबरिंग होती है। उस नंबरिंग को इंडेक्सिंग कहा जाता है। यानी जाहिर सी बात, आप एक वैल्यू तो स्टोर कर नहीं सकते, आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे तो उनको आप उनके नंबर से, उनकी पोजीशन से आप उनको पहचानेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक गली है और उस गली के अंदर 6 मकान हैं या 10 मकान हैं उसके अंदर, तो गली तो एक ही है ना, अंदर उसके अंदर जो घर हैं वो मल्टीपल हैं।
तो हम क्या करेंगे उसके अंदर के स्ट्रीट नंबर 1 हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1 हाउस नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 1 हाउस नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 1 हाउस नंबर 4। तो ये चीज इस तरीके से वो चलती चली जाएगी उसके अंदर। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही चीज हो रही है कि नेम का जो वेरिएबल एक ही है, अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं वो ना सिर्फ अलग अलग हैं बल्कि उनकी जो पोजीशन है वो भी अलग अलग है। अरे के अंदर ये बात इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि अरे का जो इंडेक्स है ना, जिसकी इंडेक्सिंग जिस नंबरिंग की मैंने बात की है, वो हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं होगी, वो 0 से स्टार्ट होगी। तो इट मींस कि जो अहमद है ये 0th इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, 0th नंबर पे पड़ा हुआ है। फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर अली पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स के ऊपर वलीद है, थर्ड के ऊपर यासिर, फोर्थ पे फातिमा एंड फिफ्थ के ऊपर क्या पड़ा आपके पास, मुनीब पड़ा है। तो अब लेट सपोज इन सारे नेम्स में से किसी एक पर्टिकुलर नेम को अगर आपने डिस्प्ले करवाना है अपनी उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि फिर हम किस चीज से करवाएंगे, उसके इंडेक्स नंबर से हम उसको पता करवाएंगे कि इंडेक्स नंबर क्या है। तो इंडेक्स नंबर के अंदर इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और यहां पर लेट सपोज मुझे अली को प्रिंट करवाना है, तो अली किस इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ है, 1 पे पड़ा हुआ है, तो यहां पर मैं 1 लिख दूंगा इस इंडेक्स नंबर के इंडेक्स के अंदर। और नाउ इफ वी रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि वो दूसरे नंबर पर हमें उसके बाद कंसोल 20 के बाद क्या शो हो रहा है, अली शो हो रहा है। सिमिलरली अगर मुझे यहां पर मुनीब को शो करवाना है, तो मुनीब जो है वो 5th इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो 5th इंडेक्स के ऊपर अगर पड़ा होगा और उसको मैं शो करवाऊंगा यहाँ पर, तो वो ये हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा कोई इंडेक्स नंबर देते हो जो इस इंडेक्स के अंदर नहीं शो होते, ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं कि हमें अनडिफाइंड शो होगा, यानी आप जिस चीज को कह रहे हो वो डिफाइन ही नहीं है, अभी वो अवेलेबल ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक और चीज, उससे पहले कि मैं सारे नेम इकट्ठे शो करवाऊं, ठीक है, जब मैं चाहूं कि मैं इन सबको इकट्ठा शो करवाऊं, उससे पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि मैंने गालबन पिछले लेसन के अंदर ये बताया था कि जो आपके फंक्शंस हैं या जो आपकी अरेज हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कंसीडर होते हैं। ठीक है, अब जब हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे मतलब लेटर ऑन, तो वहां भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है। मिसाल के तौर पर हमने लेट सपोज ये पता करवाना है कि इस लिस्ट के अंदर कितने हैं, ऑब्वियसली अभी हम काउंट कर सकते हैं, हमारे सामने है। लेट सपोज अगर ये हमारे सामने ना हो उस तरीके से और बहुत ज़्यादा लिस्ट बड़ी हो और हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल लिस्ट में कितने हैं, तो उसके लिए हम नेम्स में जाएंगे, डॉट लेंथ। तो डॉट लेंथ क्या काम करेगा, हमें ये बताएगा कि उसकी लेंथ काउंट करके बताएगा कि इसकी कितनी लेंथ है। नाउ इफ वी रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, 6 शो कर रहा है। लेट मी कमेंट आउट दिस वन फॉर नाउ, ताकि आपको जरा क्लियरली पता चले कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 6 का ही आ रहा है। ठीक है, सो लेट सपोज अगर मैं इसके ऊपर एक और ऐड कर देता हूं, वाजिद, तो अब वो लेंथ 7 होगी और जो वो लेंथ है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो ये बात याद रखिएगा कि अरे जो है ना उसकी जो भी लेंथ है वो आपको इस तरीके से आप वो करवा सकते हो आप। अब फिर अगली बात ये आ जाती है कि जिस तरह मैंने शुरू में ये कहा कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर तो एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। वहां पर जहां पर हमने मल्टीपल चीजें शो करवानी थी, तो हम बजाय इसके कि हम उसके अंदर अलग अलग वेरिएबल लेते, हमने उसकी एक अरे बना ली। ठीक है, तो ठीक है जी, अरे तो बन गई और वो वैल्यू डाटा वहां पे स्टोर हो गया और उसको हम चेक भी कर पा रहे हैं, पता लग रहा है उसके अंदर। लेकिन अब एक और मसला आ गया यहाँ पर। अब अगला प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ गया कि लेट्स सपोज अगर हमने इन सारे नेम्स को 1 बाय 1 डिस्प्ले करवाना है, तो क्या करें। तो जब हमने इन सारे नेम्स को डिस्प्ले करवाना है हमने इस अरे के, तो फिर या तो यह है कि हम फिर वही काम करेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से हम जाएंगे, नेम्स में जाएंगे, इसका 0th इंडेक्स मैंने डाल दी यहाँ पर, तो ये लेट सपोज मैंने इतने वेरिएबल कंसोल बना दिए, इसके अंदर 1 आ जाएगा, नीचे वाले में 2 आ जाएगा, इधर वाले में 3 आ जाएगा और इधर वाले में 4 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप ये वाला काम कर दो, मे बी आप उस यानी ऑब्वियसली वो अब इसके अंदर शो हो जाएंगे। लेकिन अब मसला ये आ गया कि ये तो बड़ी गलत प्रैक्टिस होगी। लेट सपोज आपके पास 1000 की लेंथ हो, तो आप क्या काम करेंगे कि इतनी मरतबा आप उसको डिस्प्ले करवाने के लिए वो काम करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ बैड अप्रोच।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता वो सारे काम कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उन सारी चीज़ों की हम अब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यानी हम अब उन सारी चीज़ों को अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे पहले हमने फॉर लूप पढ़ा है, तो फॉर लूप को पढ़ के अब हम क्या करेंगे कि उस अरे के ऊपर हम उसको आइटरेट करेंगे, उसको हम उसके ऊपर चलाएंगे। और भी मैंने लूप्स की चीज़ें आपको बताई हैं कि वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ये पुराने वो हैं। कुछ नई जो चीज़ें हैं उसके अंदर मैप है, फाइंड है, फिल्टर है, फॉर ईच है, ये मतलब नए तरीके हैं। और भी कुछ वे हैं जिन तरीकों से जो है ना वो आप इन चीज़ों को डिस्प्ले करवा सकते हो। लेकिन अभी तक के लिए चूंकि हमने फॉर लूप को डिस्कस किया है, तो मैं इन सारे नेम्स को फॉर लूप के थ्रू ही डिस्प्ले करवाना चाहूँगा। सो कंसोल नहीं है हमारे पास तो शो नहीं हो रहा। अभी जरा ध्यान से देखिएगा कि इन सारे नेम्स को अगर हमने फॉर लूप के जरिए, और ये बात याद रखिएगा कि लूप जो है ना वो काम करता ही अरे के ऊपर है। जब भी आपने अरे को मल्टीपल चीजों को, लूप क्या है, वो एक चक्कर चलाता है वो पूरे के ऊपर। सो अब देखिएगा, फॉर मैंने लगा दिया कि लेट यूजर नेम, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू, सॉरी हाँ यस, इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्या होता है उसका कि वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होती है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर 0 लिखा है उसके अंदर। और मैं कहता हूँ जी कि यूजर नेम, अच्छा अब फिर वही बात जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप उसको, जितनी उसकी ओवरऑल लेंथ होगी ना, आप उससे एक लेंथ कम रखेंगे हम इसको, ठीक है, लेस देन 7, लेस देन 7 6 रहेगा ना फिर, ठीक है। तो 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6, वो 6 तक हो जाएगा। तो ये तो हमने लेस देन 7 कर दिया हमने, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि मैं यहाँ पर यूजर नेम और उसका इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो वो ये चीज़ हमारे पास यहाँ शो हो गई। अब मुझे क्या करना है कि उन सारे नेम्स को डिस्प्ले करवाना है कंसोल लॉग के अंदर। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर आए तो मैं कहता हूं कि नेम्स, यानी जो सारे नेम्स हैं उसका जो इंडेक्स नंबर है यूजर नेम। तो अब वो क्या करेगा कि लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम वो यूजर के जो 0th इंडेक्स का, जो कि फर्स्ट में 0 है, उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सेकंड में दूसरा नेम ये आ जाएगा, थर्ड में ये आ जाएगा, फोर्थ टाइम जब चलेगा तो ये, तो वो हर मर्तबा जब वैल्यू को चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका इंडेक्स नंबर भी चेंज कर देगा। सो विद ओनली दिस वन लाइन ऑफ कोड हम क्या कर पाएंगे कि हम उन सारे नेम्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएंगे जो कि हमने वहां पर टाइप किए हैं या हमने जिसके ऊपर काम किया है। ये बात क्लियर हो गई है? ओके, अब इसके अंदर एक और चीज आ जाती है जिसको मैंने वहां पर वो मैंने नहीं किया, वो ये चीज है बेसिकली कि यहां पर तो 7 है, तो जो हमने खुद से काउंट करके तो हमने यहां पर दे दिए। कल लिस्ट जो यूजर्स की लिस्ट है, नेम्स लिस्ट है, ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां से इसको बढ़ा देता हूं, मैं इसको कह देता हूं जी कि माजिद खान वासिक, तो ये नेम्स मैंने बढ़ा दिए, तो नेम्स तो बढ़ गए। यहां पर उसकी जो लेंथ है वो यूजर नेम लेस देन 7 रखा हुआ हमने। सो अब जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो वो तो नेम्स तो वही शो हो रहे हैं, बाकी नेम तो शो ही नहीं हुए। तो इट मीन्स कि हमें फिर से इनको काउंट करके यहाँ पर अकॉर्डिंगली वो काम करना पड़ेगा। तो ये भी बैड प्रैक्टिस है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर लेट सपोज हजारों नाम हो तो हम उनको एक एक करके कैसे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इट इज द बेस्ट वे कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि वो पूरी हम लेंथ वो नंबर टाइप करें, उसकी जगह पर हम दे देंगे कि यूजर नेम इज शुड बी इज इक्वल लेस देन नेम्स डॉट लेंथ, बिकॉज यूजर नेम तो वेरिएबल हो गया ना, ठीक है। सो नेम्स डॉट लेंथ, तो वो आ जाएगा। तो अब उससे क्या होगा कि वो जो सारे नेम्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें एंड पर सारे नेम्स हमें शो हो गए। तो बेसिकली बजाय इसके कि हम उसको काउंट करें, वहां पर हम क्या काम करेंगे कि वो जो
अरे है उसकी लेंथ हम यहाँ पर दे देंगे, तो वो चाहे लेंथ कम होगी चाहे ज़्यादा होगी, नेम्स कम होते हैं, बढ़ते हैं, ज़्यादा होते हैं, हज़ारों भी होंगे तो उसकी लेंथ तो वही खुद ही काउंट कर लेगा, वो हमें काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है उसके अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद दी अरेज। अच्छा, अब इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस कर लेते हैं, लेटर ऑन हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, वो है ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। अब वही बात आ गई कि लेट्स सपोज अगर हमने किसी एक चीज़ की डिटेल्स लिखनी है, ये फ़ोन है इसकी लिखनी है, या कोई एक में पर्सन की आपने जो डिटेल्स है वो मेंशन करनी है आपने, तो अब नेम्स की हद तक तो ठीक था कि जी आपने सिर्फ उनके नेम्स मेंशन कर दिए, लेकिन अगर किसी पर्सन को या किसी चीज़ को आपने डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उस चीज़ को, वो सब्जेक्ट को डिफाइन करने का क्या वे होगा? यानी आप उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, उसकी विड्थ की बात करेंगे, उसकी हाइट, उसका कलर, उसका नेम, उसकी एज, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसकी मतलब मल्टीपल जितनी भी उसकी क्वालिफिकेशन क्या, तो ये चीज़ें जो है ना वो आप करवाएंगे उसके अंदर, मतलब यहीं से पता चलता है। अब सबसे पहले बात आ गई थी वेरिएबल की, वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो जहां पर वेरिएबल की लिमिट्स खत्म हो गई वहां से आगे आपके पास अरे। तो अरे के अंदर क्या हो सकता है आपके पास कि आपकी मल्टीपल जो वैल्यूज हैं वो स्टोर हो सकती हैं, जिनको हमने पहले अलग अलग और फिर हमने उसको इकट्ठा लूप के थ्रू आइटरेट करके हमने देखा कि वो सारी चीजें उसके अंदर डिस्प्ले हो रही हैं। अब जब चीज एक हो और उस एक चीज की आगे फर्दर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हों, तो यहां पर काम करेगा आपके पास ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर आकर अरे की जो लिमिट है ना वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो भी मतलब ठीक है अलग अलग कर सकती है, लेकिन एक ही चीज को कर सकती है, उसकी मल्टीपल चीजें करनी होंगी तो फिर आपको वहां पर ये बात याद रखिएगा कि किसी भी जगह पर आप जब आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स मिलेंगी, ठीक है, किसी फंक्शन के अलावा, ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहां पर कहता हूं ना जी कि इफ दिया मैंने और उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स, तो ये फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर ये एरो फंक्शन ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर देता हूँ किसी वेरिएबल में कि लेट z इज इक्वल टू दिस वन। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये फंक्शंस की करली ब्रैकेट्स हैं, लेकिन इस तरह की सारी चीज़ों के अलावा अगर किसी जगह पर आपको इस तरह का साइन मिलता है तो आप बिल्कुल उस पर बिलीव कर लें कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ये। अब ऑब्जेक्ट को आप कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ें शो होती हैं ना वो आपको की वैल्यू पेयर के अंदर शो होती हैं, मतलब की होती है वैल्यू होती है, की होती है वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। लेकिन इसकी जो पहली चीज है उस जो की जिसको मैं कह रहा हूं बेसिकली उसको प्रॉपर्टी कहा जाता है उसको। तो लेट सपोज कोई भी जो भी एक विजिबल चीज है, जिस चीज को देखा जा सकता है, जिस चीज को छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, जितनी भी टेंजिबल चीजें हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसकी कोई ना कोई लाजिम प्रॉपर्टी होगी, उसका कलर होगा, उसकी हाइट होगी, ठीक है, मल्टीपल चीज। सो लेट सपोज एक पर्सन है तो उसके बारे में मैं कहता हूं जी कि सबसे पहले उसका आ जाएगा नेम, ठीक है, नेम इस तरीके से आ जाएगा और मैं यहां पर लेट सपोज टाइप कर देता हूं यासिर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली कि नेम जो प्रॉपर्टी है इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग कंसीडर नहीं होगा। लेकिन आगे जो कॉलन के बाद आप वैल्यू लिखेंगे ना उसकी, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नेम है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, नीचे फिर प्रॉपर्टी नेम आ जाएगा, प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाएगी। तो जो वैल्यू है वो अगर आपकी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में शो होगी, नंबर है तो नंबर में शो होगी, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने उस तरीके से शो करवाना है। तो यासिर आ गया, एज आ गया उसके बाद, ठीक है, एज लेट सपोज मैं कह रहा हूं 35 एज। इस वक्त बेसिकली ये नेम आप यूं समझे कि वेरिएबल ही है जिसके अंदर उसका नेम स्टोर हो रहा है, एज जो है ना वो वेरिएबल है जिसके अंदर उसकी एज स्टोर हो रही है, ठीक है। लेट सपोज आगे जाकर मैं यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन लिख देता हूँ
MCS, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसके अलावा उसका जो फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, और उसकी जो DOB आ जाएगी आपके पास, डेट ऑफ बर्थ, तो वो लेट सपोज जी मैं कह देता हूँ जी कि 1987, ठीक है। तो वो इस तरीके से जो चीज़ें हैं ना वो आप डिस्प्ले करवा सकते हो इसके अंदर। अब कुछ एरर्स शो हो रहे हैं। ये एरर्स इस वजह से आ रहे हैं बेसिकली कि हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन अभी इस ऑब्जेक्ट को, जैसे अरे को हमने किसी वेरिएबल में स्टोर किया था, उसी तरह हम इस ऑब्जेक्ट को भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को भी मैं स्टोर कर देता हूँ, लेट्स सपोज विद द नेम ऑफ लेट पर्सन इज इक्वल टू दिस वन। वो देखें सारे जो एरर्स थे वो हट गए। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि इस पर्सन के अंदर ये सारी जो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी उसके अंदर शो हो रही हैं, ठीक है। सो लेट सपोज अगर मैं नीचे एक और काम कर देता हूं कि उसके बाद जो उसको स्किल्स हैं उसकी, तो स्किल्स के अंदर मैं प्रोग्रामिंग आ गई, ठीक है। सो अब ये उसकी ये चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या काम करना है कि कंसोल में इसको डिस्प्ले करना है मुझे। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर पर्सन को प्रिंट करवाता हूँ, तो मैं सिंपली पर्सन को टाइप कर देता हूँ, और नाउ वी कैन सी कि अब क्या होगा हमारे पास कि ये देखें कि वो जब अरे थी तो उसके साथ कर्ली स्क्वायर ब्रेसेस आई थी, अब कर्ली ब्रैकेट्स आई हैं, तो इट मीन्स कि ये क्या है आपके पास आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास। लेट मी कमेंट आउट दिस वन ताकि हम थोड़ा सा ओपनली देख सकें इसको कि क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर हमारे पास। अब लेट सपोज फिर वही बात कि जैसे अरे थी तो अरे में वो सारे शो हो गए थे। अब यहाँ पर मुझे इसकी लेट सपोज एक या दो चीज़ें चाहिए मुझे, ठीक है, या एक किसी चीज़ को मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो जिस चीज़ को मुझे डिस्प्ले करवाना है उसके साथ मैं सिंपली दे दूंगा डॉट, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी किसी जगह पर आप एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के बाद डॉट का मतलब ये है कि आप उसकी किसी प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। थोड़ी देर में मैं फर्दर चीज़ें में कुछ जो पहले मैं बता चुका हूँ उनका मैं प्रूफ देता हूँ कि जो मैंने कहा था ना कि फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है और अरे भी एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने पर्सन लिखा और साथ मैंने डॉट दे दिया। अब लेट सपोज मुझे उसका टाइप करवाना है नेम, पर्सन डॉट नेम। देखे ना ये क्या हुआ कि जो ही मैंने पर्सन लिख के डॉट लिखा, वो देखे सारी उसकी क्या आ गई हैं, सारी प्रॉपर्टीज की शो हो गई हैं। मुझे इसमें से कुछ भी चाहिए, फॉर एग्जांपल नेम चाहिए, नेम को मैंने टारगेट कर लिया, और अब जब मैं ब्राउजर में जाकर इसको रिफ्रेश करूंगा सो यू कैन सी कि वो यासर नेम शो हो रहा है, मैं यहाँ पर उसका। इसी तरह अगर नेम की जगह पर मैं यहाँ पर कुछ और आता हूँ और मैं उसकी जो एज है उसकी तरफ आ जाता हूँ कि मुझे उसकी एज बताओ, तो वो हालांकि नंबर में लिखी हुई है और वो नंबर भी हमें अकॉर्डिंगली उस तरीके से 35 डिस्प्ले हो जाएगा कि ये उसका नंबर है। अच्छा, अब एक और चीज इसके अंदर आ जाती है कि लेट सपोज स्किल है। अब स्किल जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं है कि उसकी एक ही स्किल हो। तो फिर वही बात आ गई कि जब किसी चीज की मल्टीपल स्किल्स होंगी तो यहां पर अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस मतलब फर्दर वो भी सारा उसी तरीके से ऑब्जेक्ट इसी के अंदर स्टोर हो रहा है। लेट सपोज मैं उसको कहता हूँ कि स्किल 1 इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, स्किल 2 इज सॉरी नॉट इज इक्वल टू, इनफैक्ट यहाँ भी इसी तरीके से कॉलन आएगा, यहाँ पर भी कॉलन आएगा, डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये उसकी क्या होगी, शो होगी हमारे पास उसकी दो स्किल्स फॉर एग्जांपल हमने बना दी हैं। अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर कंसोल में जाकर एज में जाकर मैं कहता हूँ कि स्किल्स, तो पर्सन डॉट स्किल्स, तो उनकी स्किल्स को मुझे शो करवाओ, तो वही काम हो जाएगा कि वो दोनों स्किल्स उसकी वहां पे शो हो जाएंगी। किस उसके अंदर, किस फॉर्मेट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर।
ठीक है, ऑब्जेक्ट में। फिर वही बात कि अगर मुझे फर्दर उसमें से स्किल 1 को निकालना है या स्किल 2 को निकालना है, तो चूंकि स्किल खुद एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें डू डॉट दिया तो फर्दर उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुझे शो होना शुरू हो गई हैं। तो लेट्स सपोज स्किल 1 को मुझे डिस्प्ले करवाना है, सो इफ वी रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि वो हमारे पास इस तरीके से शो हो गया। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी किसी जगह पर आपने एक फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो उसको नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट हमने करवा दिया, फिर स्किल्स के अंदर आते जाएं तो प्रोग्रामिंग के अंदर और बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। तो फिर वहां अगर आपने स्किल्स के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर आना तो फिर वो फर्दर उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसके अंदर। तो फिर वहां पर आएगा कि पर्सन डॉट स्किल्स डॉट स्किल 1 डॉट प्रोग्रामिंग, तो वो जो भी चलता चला जाएगा प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको जावा है, सी पाइथन है, जो भी चीजें हैं वो सारी उसकी शो होती चली जाएंगी। सिर्फ विद ओनली विद दिस डॉट, जब भी आप किसी इस तरह की चीज वेरिएबल के साथ आप डॉट लिखेंगे तो इट मींस कि वो एक ऑब्जेक्ट है और डॉट के बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज को टारगेट करने लगे हो। मैंने इससे पहले आपको ये कहा था कि जो आपकी अरे होती है वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ये नेम एक अरे है ना, ठीक है, यहां हमने क्या काम किया, नेम्स के बाद डॉट लेंथ दी है। तो क्या मतलब हुआ कि वो जो अरे थी डॉट के बाद मैंने उसकी किसी प्रॉपर्टी को मैंने टारगेट किया, तो इससे ये पता चल गया कि जो अरे है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फंक्शंस के अंदर हम जाते हैं, वहां पर या कल हम एक चीज के ऊपर पिछले लेसन में काम कर रहे थे जी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो डॉक्यूमेंट खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि फर्दर उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये बात समझिएगा कि जो मेनली अभी तक हमने 2-3 काम कर लिए हैं, जो मेन 3 पिलर्स हैं जिसके बारे में मैंने कहा है कि ये पिलर्स हैं, मतलब ये मैं कह रहा हूं कि ये इसके मेनली 3 पिलर्स हैं, मतलब उसके जो फंक्शंस हैं, अरेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ही सब कुछ है बेसिकली उसके अंदर, ठीक है। अब जब हम डॉम को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये आने वाले लेसन के अंदर के डॉम क्या चीज होती है, तो वहां भी आप देखेंगे कि वो भी उसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वो भी ऑब्जेक्ट ही है बेसिकली। तो हर चीज जो है ना वो बेसिकली इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, जो कि सबसे अच्छा तरीका है चीजों को डिस्प्ले करवाने का उनको। लेट्स सपोज एक मोबाइल है, तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसका कलर है, इसकी विड्थ है, इसकी मतलब रेजोल्यूशन है, इसकी हाइट है, इसका ब्रांड है, इसकी कंपनी कौन सी है, ठीक है, इसकी अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कौन। तो ये मतलब अच्छा स्पेसिफिकेशंस फिर फर्दर और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनटू मल्टीपल थिंग। इसके अंदर रैम कितनी है इसकी, मतलब इसका जो डाटा है वो कितना स्टोर हो सकता है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो है ना वो फिर फर्दर उसके अंदर वो बनती हैं। सो मैंने ये कहा कि हर वो चीज जो नजर आ रही है, जो दिख रही है, जो टेंजिबल है, जिसको छुआ जा सकता है, जो दिख रही है, वो एक ऑब्जेक्ट है। और जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिर फर्दर वो चीजें किस चीज में डिस्प्ले होती है कि लेट्स सपोज एक पर्सन है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वहां से तो आप उस चीज को एक्सप्लेन करोगे, उसके मतलब उसके बारे में, यार ये चीज है, इसका नाम ये है, इसका रोल नंबर ये है, इसके एज ये है, इसकी क्वालिफिकेशन ये है, इसकी क्लास, इसकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें। लेकिन फिर कुछ फर्दर चीजें आ जाती हैं कि उस पर्सन के कुछ बिहेवियर्स भी होते हैं कि पर्सन कैन टॉक, पर्सन कैन ईट, पर्सन कैन वॉक, पर्सन कैन वॉच, ठीक है। तो ये सारी उसकी क्या है, उसके बिहेवियर आ जाते हैं उसके कि वो क्या क्या करता है बेसिकली, ठीक है। तो वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनटू। तो वो जो मैंने पहले इस चीज के अंदर मैंने ये बताया ना कि पर्सन एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर उसकी अगर मल्टीपल स्किल्स हैं तो मल्टीपल स्किल फिर फर्दर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसको नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा कहते हैं। और जिसको अगर आपने टारगेट करना होगा तो वो आपको इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। अब लेटर ऑन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये तो एक ऑब्जेक्ट है, एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, मतलब अरे बनेगी उसके अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे ये बिहेव कर रहा है, उसको भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम। और फिर वही बात कि ऐसा नहीं है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठकर तो यही डिस्कस करते रहें कि जी
2+2 ये काम कर सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये हमने प्लस का साइन करवा दिया, वेरिएबल में वैल्यू ऐसे स्टोर कर हो जाती है, या अरे के अंदर हमने देखा कि डाटा ऐसे स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देखा कि डाटा ऐसे स्टोर हो सकता है। डाटा स्टोर कर लेना ठीक है, फाइन, जाहिर सी बात है वो काम है, डाटा स्टोर करना है आपने कहीं ना कहीं, लेकिन डाटा स्टोर करना इज नॉट इनफ। डाटा स्टोर कर लेने के बाद उस डाटा को मैनिपुलेट करना, उसको चेंज करना अपनी मर्जी के मुताबिक, उसके अंदर एडिशन करना, डिलीशन करना, ये कैसे पॉसिबल है, ये बेसिकली हमारा आने वाला लेसन के अंदर टारगेट होगा कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं उसके अंदर।